मेरा नाम रजत है। पेशे से फोटोग्राफर और शौक से एडवेंचर लवर। मगर जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं वो शौक नहीं, एक डरावना सच बनकर मेरे साथ चिपक गया है। मेरी आवाज कांप रही है, मेरी हथेलियां अब भी पसीने से भीगी हुई हैं और मेरी नींदें कब की उड़ चुकी हैं। जो मैंने उस रात देखा, झेला, महसूस किया, उसे शब्दों में उतारना आसान नहीं। ये कहानी है ठाकुर हवेली की, एक उजड़ी हुई वीरान हवेली जिसके किस्से आसपास के गांवों में दहशत बनकर घूमा करते थे। लोग कहते थे रात में वहां से चीखें आती हैं, दीवारों में हाथ धंसे हुए दिखते हैं और जो एक बार अंदर गया वो बदल कर लौटा, अगर लौटा तो। मैं उन सब अफवाहों को हंसी में उड़ा देता था। मैं सोचता था हॉरर सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। एक ठंडी सर्द रात थी, दिसंबर का महीना, कुहासे से लिपटी सड़कें, रात के 11 बजे। मैं अपनी DSLR कैमरा उठाकर कार में अकेला बैठा उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में हर चीज जैसे और डरावनी लग रही थी। झाड़ियों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और कभी कभार कुत्तों की दूर से आती चीख जैसी आवाजें। मेरी कार की हेडलाइट्स जब पेड़ों से टकराती, उनके साए सड़क पर अजीब अजीब आकृतियां बना देते, जैसे कोई वहां खड़ा मुझे घूर रहा हो। आखिरकार मैं हवेली के सामने पहुंचा। एक टूटी फूटी अंधेरे में गुम हवेली जिसके टूटे झरोखों से हवा की सीटी निकल रही थी। मैंने गहरी सांस ली, मगर सीने में जो बेचैनी थी वो कम होने की बजाय और बढ़ गई। मैंने कैमरा कंधे पर लटकाया, फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा चरमराया, जैसे सदियों से किसी के इंतजार में हो। जैसे ही अंदर कदम रखा, नमी और सड़ी हुई लकड़ी की मिली जुली गंध ने मेरा स्वागत किया। मैंने फ्लैशलाइट घुमाई। दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढंकी थीं। जमीन पर टूटी ईंटें और लकड़ियां बिखरी थीं। दीवारों पर हाथों के निशान थे, असली हाथों के, जैसे किसी ने भीतर से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश की हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी मेरे कानों में हल्की सी फुसफुसाहट पड़ी। पलट मत, पलट मत। मैं सिहर गया, पर तुरंत खुद को समझाया, मन का भ्रम है, बस। मैंने कैमरे की सेटिंग चेक की और जैसे ही पहली तस्वीर ली, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि दिल जैसे सीने से बाहर आ जाता। मैं दौड़कर दरवाजे की ओर पहुंचा, पर वो हिला तक नहीं। गुस्से में मैंने दरवाजे को लात मारी, धक्का दिया, मगर नाकाम रहा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आहट आई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने रोशनी डाली, वहां कोई नहीं था। मैं हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ा। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। हर कदम पर डर बढ़ता जा रहा था। ऊपर एक कमरा था, दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, मुझे मत जगाना। दिल की आवाज कह रही थी, रजत बस कर, वापस चल। मगर दिमाग कह रहा था, बस एक झलक, बस एक फोटो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में घुप अंधेरा था, बस एक पुराना झूला हल्के हल्के हिल रहा था, खुद ब खुद। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरा कैमरा मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मैं झुका ही था कि कानों के पास हल्की सी सांसों की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, खाली कमरा। फिर अचानक झूले की रफ्तार तेज हो गई। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी और दीवारों से खुरचने की आवाजें आने लगी। तू भी फंस गया। तभी कमरे के कोने से एक औरत बाहर निकली। उलझे गीले बाल, जली हुई सफेद साड़ी और चेहरा, उसका चेहरा ऐसा जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। आंखों की जगह काले गड्ढे और होठों से काला लिसलसा पानी टपक रहा था। वो बिना आवाज किए जमीन पर सरकते हुए मेरी तरफ बढ़ी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया, मगर दिमाग ने नहीं। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा, कोई है क्या, खोलो। तभी खिड़कियों के शीशे टूटने लगे, दरवाजों पर घूंसे पड़ने लगे और हवेली की हर चीज जैसे जाग गई हो। मैं पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने में जुटा था कि अचानक मुझे एहसास हुआ, हवेली का हर कमरा भर चुका है। खिड़कियों से झांकते छोटे बच्चों के साए, बूढ़ी औरतें, अधजली लाशें और सबकी एक जैसी फुसफुसाहट। रुक जा, तू भी हमारा हिस्सा बन। किसी तरह मैंने दरवाजे को धक्का देकर खोला और सीढ़ियों से नीचे भागा। लेकिन नीचे पहुंचते ही देखा, हवेली की हर दीवार पर
चेहरों की आकृतियां उभर आई थीं। मैं जिस भी कमरे से गुजरता उसमें से आवाजें आती, बच्चों की हंसी, औरतों की कराह, मर्दों की चीखें। हॉल में आते ही लगा जमीन हिल रही है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों के चेहरों में हरकत होने लगी। सब मेरी तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे मैं उनका अगला शिकार बन चुका हूं। मैं दरवाजे तक पहुंचा, जोर का धक्का मारा और चमत्कार की तरह वो खुल गया। बाहर निकलते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा, दिल की धड़कन जैसे कानों को फाड़ रही हो। हाँफता हुआ, कांपते हाथों से जैसे तैसे उठकर मैंने कार की चाबी निकाली, इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे वहां से भाग निकला। कार के शीशे में मैंने एक झलक देखी। हवेली की हर खिड़की से वो जली हुई औरत मुझे घूर रही थी। उसके पीछे दर्जनों चेहरे और सबके होंठों पर एक ही शब्द, लौट आ, लौट आ। महीनों बीत गए, मैं शहर लौट आया, लेकिन जब भी रात गहराती है सन्नाटा मेरी सांसों में उतर आता है। कभी कभी कमरे की दीवारों पर हल्की सी खुरचने की आवाज सुनाई देती है। कभी आईने में देखूं तो उस औरत की परछाई दिखती है। और सबसे डरावनी बात, अब मेरे सपनों में मैं हवेली के अंदर घूमता हूं और हर बार दरवाजा बंद हो जाता है और इस बार वो मुझसे कहती है, अब तू हमारा हिस्सा बन चुका है।